गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपके यहाँ बताने वाला हूँ संख्याओं के बारे में जानकारी, क्योंकि 6th क्लास और 9th क्लास इन दोनों क्लासेस के लिए, या मैं यूँ कहूँ सभी क्लासेस के लिए संख्याओं की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि 6th में और 9th में तो चैप्टर नंबर 1 इनका दे रखा है, इसके अंदर संख्याओं की जानकारी जो बताई गई है, जानकारी दी गई है, वो ज़रूरी और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या है संख्याओं की जानकारी में। सबसे पहले कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उनको जानकारी कैसे मतलब उनको जाना कैसे जाए कि वो शुरू कहाँ से होते हैं, सबसे पहले। और हाँ, ये जो संख्याओं की जानकारी है या नॉलेज ऑफ नंबर्स है, तो ये मैं आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों उसमें मैं बताने वाला हूँ, आप दोनों में देख सकते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं की बारे में जो नॉलेज थी वो सिर्फ और सिर्फ इतनी थी कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्चुअली होती सिर्फ इतनी ही है प्राकृत संख्याएं। अगर हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें तो सिर्फ 9 नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्या सिर्फ 9 होती है। बाकी आज की आप जो बुक्स में दे रखा है, जो किताबों में दे रखा है कि 17 एक प्राकृत संख्या था, लेकिन एक्चुअली होती ही 9 संख्याएं हैं जब पूर्ण संख्या की खोज हो गई। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स। ये होते हैं 0 से शुरू, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब है अनंत तक, इन्फिनिटी तक, जितना आपको लगता है उससे और ज्यादा। तो ये जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, अब आप समझ रहे होंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक ही होते हैं, और जो होल नंबर्स हैं वो 0 से लेके एंड तक होते हैं। फिर आता है दूसरा नंबर 1, 2, 3 इंटीजर्स, पूर्णांक। इंटीजर्स, इसमें इंटीजर्स में जानना बहुत जरूरी है। वजह क्या है कि इंटीजर्स इनके सेंटर में 0 होता है और राइट में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो मतलब एक बात समझ में आई कि 0 से लेफ्ट में, 0 से राइट में अनलिमिटेड या कहें अनंत तक या इन्फिनिटी तक संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स। इसमें 0 से लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों तरफ नंबर्स हैं। तो जो राइट वाले होते हैं ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, प्लस वाले पॉजिटिव नंबर्स, और ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हिंदी में इनको कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं या ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक होते हैं और ये धनात्मक होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स पे हमेशा ये होता है कि उसमें माइनस का साइन होगा, लेकिन पॉजिटिव पे माइनस का साइन है तो भी वो पॉजिटिव है, और माइनस का साइन नहीं है वो तब भी पॉजिटिव है। ये दोनों बातें में ध्यान रखनी है। अब आता है चौथा पॉइंट, सम संख्याएं। और इसके बाद है दूसरा, पांचवा, विषम संख्याएं। इसको बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर्स। इनको कहते हैं ओड नंबर्स। इसके अंदर सम संख्याओं में जोड़े से आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। और विषम संख्याओं में जो संख्याएं आती हैं, जो नंबर्स आते हैं, वो हमेशा एक छोड़ के एक, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, काउंटिंग्स में एक छोड़ के एक होते हैं। 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 एंड सो ऑन, अनंत है। तो अब आप देखिए 5 टाइप्स के नंबर्स हो गए, और नंबर्स मैं आपको बताने वाला हूं अभी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखते रहें किस तरीके से कौन कौन से नंबर्स होते हैं। अब आपको यहाँ तक जानकारी हो गई होगी कि नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से हैं, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। अब चलते हैं प्राइम नंबर्स की तरफ, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। इसके अंदर वो नंबर्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़ी से डिविजिबल होंगे या फिर 1 से डिविजिबल होंगे। किससे? या तो 1 से डिविजिबल होंगे या अपने ही टेबल से वो डिविजिबल होंगे। जरा देखते हैं कैसे। 2, 3, हाँ एक चीज है, जो सबसे छोटी समभाज्य संख्या है वो 2 है। स्पेशली एक ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अंदर, इसके ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कि ज्यादातर पूछे में जाते हैं और नंबर्स में भी ज्यादातर पूछ लिया जाता है, तो उसमें दिक्कत ज्यादा होती है कि समभाज्य संख्या कौन सी है वो देखना है आपको। इवन प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 23, 29, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 एंड सो ऑन। अब चलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। इसमें जो संख्याएं अलग अलग नहीं होती, सब पेयर्स से होती है, जोड़े से होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या फिर यूं कहो जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि 1 और 3 ये सहअभाज्य हैं, या 2, 5 ये सहअभाज्य हैं, 17, 19 ये सहअभाज्य हैं। तो इस टाइप की जो संख्याओं के पेयर्स होंगे वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। 8वां पॉइंट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं को कहते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स। और भाज्य संख्याएं होती है कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से डिविजिबल हो, वो संख्याएं भाज्य या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 4 जो है 2 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी, 4 से भी डिविजिबल। लेकिन 2 सिर्फ 2 से और 1 से होगा, 2 से और 1 से। तो कम से कम 2 से ज्यादा संख्याओं से जो संख्याएं डिविजिबल होती हैं वो भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर के। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। अब आप समझ गए होंगे कि भाज्य संख्याएं कौन सी है। अब आता है भाज्य के बाद परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर Q = 0, Q = 0, वो संख्याएं हमेशा परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे 0, 1, 2। आपको ये नहीं है तो इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो, आप देख सकते हो ये सारी परिमेय संख्याएं। या फिर 2/7,
या 3/9 या 15/27 एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सबके सब, या माइनस में भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं प्लस में हो, ये माइनस में भी हो सकते हैं, तो इनको हम परिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब आता है अपरिमेय संख्याएं। अच्छा, ऐसा परिमेय में एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें ऐसे भी नंबर्स होते हैं 0.333 डॉट 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 डॉट, ऐसे नंबर्स भी हैं, तो वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्याओं में या रेशनल नंबर्स में काउंट होंगे। अच्छा, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में हो, अनवसानी हो, अनावर्ती हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग हो, मतलब जिन्हें डिवाइड तो किया जाए, या जैसे मैं अभी अंडर रूट में बता रहा था, अंडर रूट में तो हो लेकिन वो अंडर रूट से बाहर ना आ सके, मतलब स्क्वायर वाले या जो कहें परफेक्ट स्क्वायर नंबर से अंडर रूट में ना हो। जैसे कि अगर मान लो अंडर रूट में 4 है तो ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो स्पेशली इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जितने भी अंडर रूट के अंदर होंगे वो सभी संख्याएं अपरिमेय या इरेशनल नहीं होंगी। आपको ये देखना है, अगर वो अंडर रूट से बाहर आ सकती हैं तो वो परिमेय हो जाएंगे, और नहीं आ सकती हैं तो वो अपरिमेय या इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि अंडर रूट 2, या मैं नॉर्मल सी लैंग्वेज में कहूं कि अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हैं, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हैं, तो वो बाहर नहीं आ सकेंगे। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 8 भी नहीं आएगा क्योंकि ये होगा 2 अंडर रूट 2। स्पेशली इन नंबर्स का आपको ध्यान रखना है। या फिर पाई, या फिर 1.301, 3001, 30001 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर्स होंगे, इरेशनल। अब आता है वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर्स या रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर्स, जो वास्तविक न हो, अवास्तविक संख्याएं। इसमें इमेजिनरी नंबर्स में जितने भी नंबर्स अभी हमने पढ़े हैं, रेशनल प्लस इरेशनल, वो सारे नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल, नंबर्स, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, ये सभी नंबर्स मिलकर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स बनाते हैं। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में क्या होता है, ये वे नंबर्स हुआ करते हैं जिनमें आपने देखा होगा 10th क्लास के अंदर जब अंडर रूट में माइनस का निशान आ जाता है, -1, तब ये नंबर्स इमेजिनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके साथ आयोटा लगता है, 3 आयोटा, 5 आयोटा, ये आपके 11th क्लास के अंदर ज्यादातर आपको यूज करने होते हैं, उसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनका नाम आता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मैक्सिमम ये जितने हो सकते थे वो नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।